सबसे पहले स्टार्ट करते हैं whenever you are ending a sentence, ending like आपके पास a dog a horse likes to travel to next conclusion document question mark basically आप बोल ये चारों आपके पास क्वेश्चंस की स्टेटमेंट और जब ये स्टेटमेंट्स एंड हो रही है तो उनकी एंडिंग में हमने यूज किया हुआ है क्वेश्चन मार्क ये बताने के लिए कि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आगे है आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है यानी कि इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जो कि बताता है सडन फीलिंग या सडन इमोशन ऑफ पर्सन, तो वो सडन फीलिंग या इमोशन बताने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल हो रहा है उनके एंड में। ये कोई शॉर्ट फ्रेज भी हो सकता है, ये कोई एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है। अगर आप एग्जांपल्स में देखें तो व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हियर, कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ पर आपके पास। दैट्स फैंटास्टिक हेल्प। तो जरूरी नहीं है कि ये पूरे पूरे एक सेंटेंस के बाद हो, ये कभी शॉर्ट एक्सप्रेशन बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट एक्सप्रेशन के बाद भी लगता है। तो ये आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉमा। कॉमा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट करने के लिए दो सेंटेंसेस को जब आप ज्वाइन कर रहे हो, तो उन दो सेंटेंसेस को डिफर करने के लिए कि ये सेंटेंस अभी कंटिन्यूटी में है, मुकम्मल नहीं हुआ, तो वहां पर आप कॉमा लगाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो कंजंक्शन से पहले भी आप कॉमास यूज कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें तो दो तरह से आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एक में एक ही कैटेगरी दी हुई है, लिस्ट बनी हुई है, और एक में आपको ज्वाइन कर रहे हैं आप सेंटेंसेस। तो ऊपर वाले जो एग्जाम्पल्स हैं दो, उसमें आपने कैटेगरीज यानी कि लिस्ट दी हुई है। आई लाइक फ्रूट्स स्पेशली स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज एंड एप्पल्स। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक ही जैसी कैटेगरी की चीजें बताई, लिस्ट, तो यहाँ पर आपने कॉमा यूज किया। ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखें, माई फ्रेंड्स नेम्स आर बैथनी LANG, तो यहाँ पर भी आपके पास आपने कॉमा यूज किया जब एक जैसी चीज आपके पास आई। तो इसी तरह से जब आप ज्वाइन कर रहे हैं सेंटेंसेस, तो यहाँ देखिए नीचे दोनों एग्जांपल्स में दोनों सेंटेंसेस ज्वाइन हो रहे हैं, तो दोनों सेंटेंसेस की ज्वाइनिंग के लिए आपने कॉमा यूज किया, और से पहले, एंड से पहले। तो ये और एंड कंजंक्शन है। तो
तो यहाँ से पहले आपने कॉमा लगाया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कॉलन। कॉलन को आप डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल करें, लाइक आप लिस्ट बना रहे हैं तो आप कॉलन यूज करें, आप एक्सटेंडेड कोटेशन है कोई तो कोटेशन के लिए आप कॉलन यूज कर रहे हैं, आपके पास कोई सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन है तो आप कॉलन यूज करें। और आप लोग कॉलन भी यूज करते हैं व्हेन एवर यू आर मार्किंग अ हेडिंग, आप कोई हेडिंग दे रहे होते हैं या कोई किसी चीज की लिस्ट होती है तो वहां पर आप कॉलन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लिस्ट की अगर एग्जांपल देखें, मिल्की बार, हियर आर सम चॉकलेट बार्स। अब चॉकलेट बार्स को ही आगे और डिफाइन कर रहे हैं, मिल्की बार, मिल्की वे एंड स्निकर। तो यहाँ पर आपने कॉलन यूज किया कि चॉकलेट बार्स की कैटेगरी को आप लिस्ट को बता रहे हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो एक्सटेंडेड एक कोटेशन दी हुई है, यानी कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच वाला आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर आपने लगाया कॉलन। कॉलन ये दो डॉट्स हैं। इसी तरीके से आप कोई सेंटेंस को या स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइन लाइन के बारे में बता रहे हैं कि लार्ज है, लैंड बेस्ड फिलाइन प्रेडेटर है जो कि प्राइड में रहता है, मगरूर रहता है, ठीक है। तो इसमें आपने कॉलन यूज किया। तो कॉलन जब भी आप किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन या लिस्ट बता रहे हैं या कोटेशन, ये भी एक्सप्लेनेशन ही कहलाएगी, तो उसके लिए आप कॉलन यूज करें। कॉलन के बाद है आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है सेमी कॉलन की। सेमी कॉलन को इस्तेमाल किया जाता है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो ज्वाइन करके एक ही सेंटेंस बन जाए, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि बात एक ही चीज की हो रही है लेकिन उसको आप रिलेटेड बात है तो आप उसको एक ही सेंटेंस में बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। आगे है आपके पास कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स आप बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप सेंटेंस जब भी लिख रहे होते हैं, फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का, वो कैपिटल बनाते हैं। आप किसी लैंग्वेज का नाम लिख रहे हैं वो कैपिटल बनाएंगे। आप डेज ऑफ द वीक लिख रहे हैं तो वो कैपिटल बनते हैं। आप मंथ्स के नाम लिख रहे हैं तो मंथ्स के नाम कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। कंट्रीज के नेम लिखे जाते हैं कैपिटल लेटर से। कोई कोटेशंस अगर हो तो कोटेशंस का जो फर्स्ट लेटर होता है तो वो भी कैपिटल से बनेगा, ठीक है। आपका नाम हो गया, आपका नाम कैपिटल लेटर से होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रॉपर नाउन्स हैं तो वो कैपिटल लेटर से बन रहे होते हैं। फिर बात करते हैं एब्रीविएशंस की। तो एब्रीविएशंस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो है लॉन्ग में लिखी हुई है तो आप उसको एब्रीविएट करके यानी कि शॉर्ट करके लिख रहे हो। तो एब्रीविएशंस में भी आप कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप्स का यूजेज कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरह से पार्ट ऑफ सॉरी पंक्चुएशन। नेक्स्ट चीज जो आपके पास है वो है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी की कही हुई बात को कोट करने के लिए। यानी किसी की बात है, आप उसको एज इट इज लिख रहे हो विदाउट एनी चेंज, तो उसको आप इनक्लोज करेंगे विद टू कोटेशन मार्क्स। यानी अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएं जो कि लाइक 6 है तो वो आपकी कोटेशन मार्क्स की ओपनिंग होती है, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अगर आप बनाओ यानी कि लाइक 9 तो वो आपका क्लोजिंग होती है कोटेशन मार्क्स, ठीक है। तो कोटेशन मार्क्स किसी भी बात को कोट करने के लिए, बयान करने के लिए या किसी के वर्ड्स को एज इट इज भी लिखने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Okay, now it's your turn to change the following sentences. और यहाँ पर आपने पंक्चुएशन लगानी है। सेंटेंस देख लीजिए। First sentence, I went to the park. Do you like cats? Help. I like fruits, especially apples, raspberries, and strawberries. I like eating pizza and ice cream. Do you play an instrument? That's fantastic. He said to me, I live in Karachi. तो ये कुछ sentences आपको दिए हुए हैं. So let's check कि यहाँ पे कौन कौन सी punctuation लगेगी. तो सबसे पहले अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो आई कैपिटल बनता है। प्रोनाउन आई कहीं पर भी हो सेंटेंस में, स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, बीच में हो, हमेशा कैपिटल बनाएंगे। और फर्स्ट लेटर भी है इसलिए भी कैपिटल बनेगा, और आखिर में फुल स्टॉप आ जाएगा।
डू यू लाइक कैट्स, क्या आपको बिल्लियां पसंद है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मार्क एंड में लगेगा, फर्स्ट लेटर यानी कि डू का डी कैपिटल होगा। थर्ड देखिए हेल्प, ये एक्सप्रेशन है, फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस हुई है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके मैं आपसे आंसर्स शेयर कर रही हूँ। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो आंसर्स गेस किए हैं वो ठीक हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो जिसमें हमने देखा द यूजेज ऑफ पंक्चुएशंस। आई होप यू हैव लर्नड इट वेल। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा इसका यूजेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल।